हम अभी वर्नियर कैलिपर डिस्कस करने जा रहे हैं और वर्नियर कैलिपर में हम दो चीज़ें सीखेंगे। दो पॉइंट्स मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। पहला पॉइंट तो ये है कि वर्नियर कैलिपर को यूज़ करके हम कैसे किसी भी बॉडी की अगर लेंथ मेजर कर रहे हैं, ब्रेड्थ मेजर कर रहे हैं, तो वर्नियर कैलिपर को यूज़ करके मेजरमेंट की रीडिंग कैसे लेते हैं। ठीक है, वर्नियर कैलिपर को यूज़ करके मेजरमेंट की रीडिंग कैसे लिखनी है। उसके बाद दूसरा पॉइंट डिस्कस करूँगा। उसके बाद मैं दूसरे पॉइंट में एक्सप्लेन करूँगा कि जो भी रीडिंग हम वर्नियर कैलिपर को यूज़ करके लिखते हैं उस रीडिंग के पीछे रीज़निंग क्या है। ठीक है, रीडिंग लिखने के पीछे रीज़निंग क्या है। एनीवे, तो हमारे पास ये वर्नियर कैलिपर है। कोई भी वर्नियर कैलिपर, ठीक है, अगर हम जो भी अवेलेबल वर्नियर कैलिपर्स हैं वो दिखने में कुछ इस टाइप के होते हैं और उसके मेन तो दो पार्ट्स होते हैं। एक तो उसका ये मेन स्केल वाला पार्ट होता है और ये जो दूसरा पार्ट है ये कहलाता है, उसमें छोटा सा स्केल होता है, उसमें भी छोटी छोटी डिविजन्स होते हैं, रीडिंग होती है। ये जो दूसरा वाला पार्ट है ये वर्नियर स्केल कहलाता है और ये वर्नियर स्केल, ठीक है, मेन स्केल के अलॉन्ग ऐसे स्लाइड कर सकता है। ठीक, इस वर्नियर स्केल को यूज़ करके हम रीडिंग लेते हैं, मेजरमेंट लेते हैं। कैसे लेते हैं तो मैंने इसके लिए अलग से ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, ये हमारा वर्नियर स्केल और मेन स्केल मैंने यहाँ पर अलग से ड्रॉ किया हुआ है। तो लेटेस्ट से पहले हम ना, ठीक, कोई भी रीडिंग वर्नियर स्केल को यूज़ करके कैसे ली जाती है वो समझाता हूँ। लेटेस्ट से देखो, लेटेस्ट से, ठीक है, मान लो हम उसको स्लाइड करते करते यहाँ पर कुछ लेंथ होगी। ठीक, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर करने के लिए ये वर्नियर स्केल स्लाइड करके कुछ ऐसे ही कहीं पर आया होगा। ठीक है, तो लेटेस्ट से ये जो हमारा वर्नियर स्केल है वो कुछ एग्जैक्टली यहाँ पर आ रहा है, इस जगह पर देख। ठीक है, अगर मान लो वर्नियर स्केल इस जगह पर आ रहा है, ठीक है, स्टार्टिंग में हमारा जो वर्नियर स्केल है ना वो 0 पर रहता है। ठीक है, इसके बीच में हम किसी ऑब्जेक्ट को ला करके रखते हैं और इस वर्नियर स्केल को हम स्लाइड करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो वर्नियर स्केल को स्लाइड करते करते देखते हैं कि ये जो 0 रीडिंग है ना, वर्नियर स्केल का जो ये डिमार्केशन है वो ये वाली लाइन है। ठीक है, ये वाली लाइन कहाँ तक पहुँचती है, जितना आगे मेन स्केल पर वर्नियर स्केल की 0 रीडिंग जाएगी वैसे ही हम ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, मान लो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट मैंने यूँ रख दिया, तो तुम क्या करोगे, इस वर्नियर स्केल को स्लाइड करते करते, यहाँ पे पहले वर्नियर स्केल था, स्लाइड होते 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 यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो रीडिंग कैसे लेते हैं वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मान लो इसी तरह स्लाइड करते करते हमारा वर्नियर स्केल कहाँ पर पहुँच गया, ये 4 और 5 के बीच में यूँ आ गया है। ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग रीडिंग लेने के लिए हम देखेंगे हमारा 0 कहाँ पर है। तो हो सकता है कि ये जो 0 है ना बिल्कुल मेन स्केल को मैच कर जाए। तो अगर मेन स्केल को मैच कर रहा है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हम बोलेंगे कि हमारी जो रीडिंग है वो 4.3 रीडिंग को ये जॉइन, तो 4.3। ठीक है, ये हम रीडिंग लिखेंगे 30। ठीक है, ये हमारी रीडिंग होगी। ठीक है, लेकिन अब क्वेश्चन उठता है कि अगर मान लो ये जो 0 स्केल है, मतलब वर्नियर की जो 0 रीडिंग है वो बिल्कुल 3rd पॉइंट पर ना है। ठीक, इसको मैं थोड़ा और मैग्नीफाई कर देता हूँ। तो बिल्कुल वो 3rd पॉइंट पर ना है, उस केस में हम क्या करेंगे। ठीक, अगर ये मान लो 3rd पे नहीं है, इसके थोड़ा आगे है, ठीक है, या फिर इसके और थोड़ा आगे है या और थोड़ा आगे, तो 3rd के अगर आगे आएगा, ठीक, अगर आगे आएगा तो अगर मान लो ये मीटर स्केल होता ना और यहाँ पे हमारे पास कोई वर्नियर स्केल नहीं होता, सिर्फ मीटर स्केल होता, तब तो हमारे पास बस यही वाली लाइन होती और इसको देख करके हम आंसर अपना ना यही लिखते, 4.3 लिखते। ठीक, और ज़्यादा आगे जाता तो रीडिंग हम या 4.3, 4.4, 4.2 यही रीडिंग हम मेन स्केल को यूज़ करके लिख सकते हैं। सिर्फ मेन स्केल को यूज़ करके हम डेसिमल के बाद एक ही डिजिट लिख सकते हैं।
ठीक है। तो मान लो ये जो डिमार्केशन वाली लाइन है ये यहाँ पर आ जाती है तो ये 2, और इसके बीच में कहीं पर रहती तो 2 और 3 के 2 भी लिख सकते थे, 3 भी लिख सकते थे। फिर यहाँ पे कहीं पर रीडिंग आती तो वो 3 और 4 के बीच में, अगर 3 और 4 के बीच में रीडिंग आती तो हम लोग मेन स्केल को यूज़ करके 4.3 भी लिख सकते थे और 4.4 भी लिख सकते थे। लेकिन वर्नियर स्केल को यूज़ करके हम सिर्फ डेसिमल के एक डिजिट तक नहीं, दूसरा डिजिट भी लिख सकते हैं, ठीक है। और दूसरी डिजिट वर्नियर स्केल को कैसे लिखते हैं, तो उसका मेथड ये है कि अगर हमारा वर्नियर स्केल 0 को मैच कर गया, इसको ध्यान से देखना है, बिल्कुल 0 को मैच कर रहा है, ठीक है। तो अभी तो हम रीडिंग लिखेंगे 4.3 और उसकी जो अगली डिजिट होगी हम देखेंगे कि हमारे वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीज़न मेन स्केल को मैच कर रहा है। तो अभी तो 0 डिवीज़न ही मेन स्केल को मैच कर रहा है, तो हमारी रीडिंग होगी 4.30, ठीक है। मान लो हमारा ना ये थोड़ा स्केल कहीं आगे यहाँ पे चला गया, ऐसे करके मान लो यहाँ पर आ गया, ठीक है, इस जगह पर रीडिंग आ रही है। तो 4.3 तो हम लिखेंगे ही, पहले 2 डिजिट तो मेन स्केल के अकॉर्डिंग 4.3 होंगे, लेकिन इसका बाद का डिजिट क्या होगा वो भी हम बता सकते हैं। इसकी बाद की जो डिजिट है वो कितनी होगी वो हम वर्नियर स्केल को देख करके बता सकते हैं। कैसे बताते हैं हम देखते हैं, अगली डिजिट बताने का तरीका है कि हम देखते हैं कि हमारे वर्नियर स्केल की कौन सी रीडिंग मेन स्केल को मैच कर रही है। तो तुमने 1 भी नहीं, 2 भी नहीं, 3 भी नहीं, तो हम आगे चलते हैं तो हम देखते हैं ये 5 वाले डिवीज़न को देखो। वर्नियर का जो 5th डिवीज़न है ना वो मेन स्केल को कम्प्लीटली मैच कर गया है। तो इस टाइम में हमारी रीडिंग क्या होगी पता है, 3-5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो या मान लो हमारा जो स्केल है वो कहाँ पे, मान लो कुछ यहाँ आ गया, इस जगह पर है, ठीक है, इस जगह पर। तो इस टाइम में क्या रीडिंग होगी 4.3, तो पहले 2 डिजिट्स होंगे। थर्ड डिजिट हम देखेंगे, थर्ड डिजिट के लिए हम क्या करते हैं, थर्ड कहना सही नहीं होगा, डेसिमल की दूसरी डिजिट कहना सही होगा। तो डेसिमल की दूसरी डिजिट के लिए हम देखेंगे कि वर्नियर स्केल की कौन सी रीडिंग मेन स्केल से मैच कर रही है। 3 मैच कर रही है तो हमारा आंसर 4.33 हो जाएगा, ठीक है। ये जो पिछला एग्जाम्पल लिया था कि यहाँ पे मैंने बोला कि स्फेयर ले लेते हैं और ठीक इस स्फेयर का मान लो डायमीटर मेजर कर रहे हैं, तो हम इस वर्नियर स्केल को ना यहाँ से स्लाइड करना स्टार्ट करेंगे और बस यहीं तक आ रहा है, बहुत छोटा सा स्फेयर है। तो तुम देख सकते हो 1 2 3 मिलीमीटर। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा पता है, ये 0.3, ये डेसिमल की पहली डिजिट होगी जो कि मेन स्केल को देख करके हमने लिखी है, ये वाली डिजिट। और जो इसकी अगली डिजिट होगी वो कहाँ से पता चलेगी, तो हमें देखना पड़ेगा कि वर्नियर की कौन सी रीडिंग मेन को मैच कर रही है। तो तुम देख सकते हो ये सारे तो नहीं मैच कर रहे हैं, 6 में ये 7 सबसे ज़्यादा मैच कर रहे हैं, तो हमारा अगली डिजिट होगी 7, ठीक है। तो वर्नियर स्केल को यूज़ करके हम डेसिमल के 2 डिजिट्स तक रीडिंग ले सकते हैं, ठीक है। ये तो रीडिंग लेने वाला पार्ट हो गया। अब क्वेश्चन है कि हम 2 डिजिट तक कैसे रीडिंग ले पाते हैं या इसके लीस्ट काउंट क्या होगा, ठीक है। लीस्ट काउंट कितनी होगी, ठीक है। तो लीस्ट काउंट कितनी होगी समझने के लिए हमें थोड़ा और डिटेल में, ठीक है, इसकी जो वर्नियर स्केल को यूज़ करके जो मेजरमेंट है उसको और ज़्यादा डिटेल में देखना पड़ेगा, ठीक है। तो लेट अस से थोड़ा और ज़्यादा डिटेल में आते हैं कि वर्नियर स्केल होता कैसा है। तो वर्नियर स्केल को अगर प्रॉपरली हम देखेंगे ना तो ये मीटर स्केल के अंदर ये 1 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक है और ये 1 mm 2 mm 3 mm 4 mm इस तरह से रीडिंग बनी हुई है, ये तो मेन स्केल है। लेकिन वर्नियर स्केल की रीडिंग बहुत ही स्ट्रेंज है। वर्नियर स्केल पे भी 1 2 3 4 10 डिवीज़न बने हुए हैं, लेकिन वर्नियर स्केल का जो फर्स्ट डिवीज़न है ना वो मेन स्केल के डिवीज़न से कम है। मतलब वर्नियर स्केल का जो ये फर्स्ट डिवीज़न है वो 1 mm से थोड़ा कम है, ठीक, 0.1 सेंटीमीटर से थोड़ा कम है, ठीक है। थोड़ा सारे इक्वल डिवीजन्स हैं और इस तरह से वर्नियर स्केल के डिवीजन्स इस तरह से बनाए गए हैं कि वर्नियर स्केल का जो 10th डिवीज़न है ना
वो मेन स्केल के 9 डिवीजन से मैच करता है। मतलब यहाँ से यहाँ तक लेंथ है 0.9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वर्नियर स्केल की जो लेंथ है वो ये वाली जो लेंथ है ये 1 सेंटीमीटर है ही नहीं, ये 0.9 सेंटीमीटर है। ठीक, इससे क्या होगा, इसका क्या फ़ायदा है तो वो तुम्हें समझ में आएगा। ठीक है, कैसे हम वर्नियर स्केल को यूज़ करके लेंथ मेजर करते हैं और लेंथ की लीस्ट काउंट कितनी होती है ये तुम्हें समझ में आएगा। वो समझने के लिए तुम्हें थोड़ा सोचना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ कि ना, लेटेस्ट से हमने स्टार्टिंग में अपने वर्नियर स्केल को इस तरह से रखा है कि इसके जो मेन स्केल है ना, मेन स्केल के साथ इसकी जो ज़ीरो रीडिंग है ये मैच कर रही है, ये ज़ीरो रीडिंग मैच कर रही है। ठीक, ये वाली रीडिंग मैच कर रही है। ठीक है, इसके आगे तुम देख सकते हो कि ये जो फर्स्ट डिवीज़न है, मतलब वर्नियर स्केल का जो एक डिवीज़न है और मेन स्केल का जो एक डिवीज़न है। ठीक है, मेन स्केल के एक डिवीज़न के कंपैरिजन में वर्नियर स्केल का एक डिवीज़न थोड़ा कम है। ठीक है, तो मेन स्केल डिवीज़न की लेंथ ज़्यादा है, वर्नियर स्केल के एक डिवीज़न की लेंथ कम है। तो इनके बीच में कुछ गैप है। ठीक है, इनके बीच में कुछ गैप है। ये गैप कितना है तो ये तो अभी मैं मान लो मुझे नहीं पता है, लेकिन इनके बीच में कुछ ना कुछ गैप है। ये तो समझ में आ रहा है। लेटेस्ट से इन दोनों, मतलब 1 मेन स्केल डिवीज़न और 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न, इनके बीच में जो ये गैप है ना, इस गैप को लेटेस्ट से कुछ नाम रख देते हैं। लेटेस्ट से, ठीक है, इसको हम बोल देते हैं ये x है। ठीक, मैं यहाँ पे अलग से ड्रॉ कर देता हूँ। ये ज़ीरो है। ठीक है, और ये वर्नियर स्केल पे मैं जूम करके बना रहा हूँ। ये मान लो एक डिवीज़न है। ठीक है, और वर्नियर का ये वाला डिवीज़न है। तो यहाँ पे डिवीज़न है। ठीक, थोड़ा जूम करके बना रहे हैं। और इनके बीच में जो गैप है, ठीक है, ये जो गैप है इसको लेटेस्ट से, ये वाला जो गैप है इसका हम नाम रख देते हैं x। ये थोड़ी देर के लिए समझाने के लिए, मेन स्केल और वर्नियर स्केल के बीच में जो गैप है ये वर्नियर स्केल है और ये ऊपर वाला जो स्केल है ये मेन स्केल है। तो 1 मेन स्केल डिवीज़न 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न के बीच में जो गैप है उसको x मान लेते हैं। ठीक है, अब तुम थोड़ा केयरफुली देखना कि इनके बीच में गैप को x मानना हो। ठीक है, अब थोड़ा केयरफुली देख करके बताना। ये हमारा वर्नियर स्केल है और इसको मैं थोड़ा और जूम कर लेता हूँ। अभी वर्नियर स्केल और मेन स्केल के ज़ीरो रीडिंग, इन दोनों की ज़ीरो रीडिंग मैच करिए। मैं कह रहा हूँ कि अगर हम इसको थोड़ा सा स्लाइड करते हैं, ठीक है, ज़ीरो से थोड़ा स्लाइड करते हैं और स्लाइड करके फर्स्ट डिवीज़न मैच कराते हैं, तो ऐसा करने में वर्नियर स्केल को हमने कितना स्लाइड किया है, x यूनिट्स। ठीक, क्योंकि इन दोनों के बीच में अगर इन दोनों के बीच की गैप x सेंटीमीटर है तो हमने x सेंटीमीटर से स्लाइड किया है। ठीक है, पहला डिवीज़न मैच करेगा x सेंटीमीटर स्लाइड करने में। अब तुम देख सकते हो फिर से दूसरा डिवीज़न और मेन स्केल के बीच में गैप उतना ही है जितना पहले वर्नियर का फर्स्ट डिवीज़न और मेन स्केल के बीच में गैप था। ठीक है, तो अब मैं कह रहा हूँ कि अगर दूसरा डिवीज़न मैच कराना है तो और x आगे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम अगर स्टार्टिंग से काउंट करें, ठीक है, अगर स्टार्टिंग से काउंट करें, थोड़ा मेरा 1 मिनट, इसकी कॉपी में थोड़ा प्रॉब्लम आ गई है। इसको, हाँ ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि अगर इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। मैं कह रहा हूँ 0 से अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो x डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे तो पहला डिवीज़न मैच करेगा, फिर और x डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे तो दूसरा डिवीज़न मैच करेगा। ठीक है, और x डिवीज़न मैच ट्रैवल करेंगे तो तीसरा डिवीज़न मैच करेगा। ठीक है, तो अगर मेन स्केल से 0 मैच कर दिए तब तो रीडिंग 0 है, लेकिन अगर पहली रीडिंग मैच कर दी है ना, मतलब वर्नियर का पहला डिवीज़न अगर मेन स्केल से मैच कर रहा है तो रीडिंग होगी x सेंटीमीटर। ठीक है, अगर मान लो दूसरा 0 के बाद x सेंटीमीटर। ठीक है, अगर दूसरी रीडिंग मैच कर रही है
तो 2x सेंटीमीटर, तीसरी रीडिंग मैच करिए तो 3x सेंटीमीटर, चौथी रीडिंग मैच करिए तो 4x सेंटीमीटर, पांचवी रीडिंग मैच करिए तो 5x सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो पिछला भी एग्जाम्पल दिया था वहाँ पे, उसमें भी तुम देख सकते हो कि अगर x की वैल्यू हमें पता चल जाए, ठीक है, अगर हमें x की वैल्यू पता चल जाए तो हम वर्नियर स्केल को यूज़ करके कितनी रीडिंग है बता सकते हैं। ठीक है, कितनी रीडिंग है हम बता सकते हैं। अब ये दोनों यहाँ पर मैच हो गए पूरी तरह से, ये ओवरलैप कर गया है, तो इसको क्या किया जाए। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि हम, ठीक है, मान लो यहाँ पर है मेन स्केल। ठीक है, तो अगर यहाँ पर है ना, तो अभी तो एक्चुअल रीडिंग हम बोलेंगे 4.3 है। ठीक है, 4.30 है। अब मैं कह रहा हूँ अगर पहली रीडिंग मैच करी, इसका मतलब यही हुआ कि एक्चुअल रीडिंग 4.3 से x सेंटीमीटर ज़्यादा है, क्योंकि हमने ये x सेंटीमीटर ही अपने वर्नियर स्केल को आगे बढ़ाया है। अगर मान लो दूसरी रीडिंग मैच कर रही है, तो इसका मतलब है एक्चुअल रीडिंग 4.3 से, ठीक है, एक्चुअल रीडिंग 4.3 से कितना, फिर पीछे चला गया, एक सेकेंड, ठीक है, ये थोड़ा सा इसके फिगर को उतना ज़्यादा फोकस मत करो। ठीक है, मैं जो समझा रहा हूँ बस उन पॉइंट्स को देखो। मैं कह रहा हूँ कि अगर 0 रीडिंग मान लो यहाँ पे मैच करिए तब तो 4.3 है। अब मैं कह रहा हूँ अगर पहली रीडिंग मैच करिए तो ये ऑब्वियस है कि हमारा वर्नियर स्केल ना, या एक्चुअल रीडिंग 4.3 से x सेंटीमीटर आ गया है, और दूसरी रीडिंग मैच करने का मतलब है 4.3 से 2x सेंटीमीटर, 4.3 से 3x सेंटीमीटर। तो अगर x की वैल्यू पता चल जाए, ठीक है, मतलब मेन स्केल और वर्नियर स्केल के बीच में जो डिफरेंस है वो पता चल जाए, तो हमें वर्नियर स्केल को यूज़ करके ना ये सारी रीडिंग्स भी ले सकते हैं जिसमें कि 0 किसी मेन स्केल को मैच नहीं कर रहा, उसके बीच में कहीं आ गया हो। ठीक है, उसके बीच में अगर आ गया तो हमें देखना है कि कौन सा मेन स्केल डिवीज़न मैच किया है। ठीक है, अगर मान लो फर्स्ट वर्नियर स्केल डिवीज़न मेन स्केल से मैच किया है तो रीडिंग होगी 4.3 प्लस x। सेकेंड वर्नियर स्केल डिवीज़न अगर मेन स्केल से मैच किया है तो 4.3 प्लस 2x। थर्ड वर्नियर स्केल डिवीज़न अगर मेन स्केल से मैच किया है तो 4.3 प्लस 3x, एंड लाइक वाइज 4x, 5x, 6x, 7x, है ना। इसी तरह से हम एक्चुअल रीडिंग बता सकते हैं। x की वैल्यू बतानी पड़ेगी, और x की वैल्यू होती है मेन स्केल डिवीज़न, 1 मेन स्केल डिवीज़न माइनस। ठीक है, तुम देख सकते हो कि ये जो x है ना, यही मिनिमम डिस्टेंस है जिसको कि हम मेजर कर सकते हैं वर्नियर स्केल को यूज़ करके। ठीक है, तो हम इसीलिए बोलते हैं वर्नियर स्केल की जो लीस्ट काउंट है ना, मेन स्केल की तो लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर है, लेकिन वर्नियर स्केल को यूज़ करके मिनिमम लेंथ जो हम मेजर कर सकते हैं ना, वो x मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो वो जो x है उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 मेन स्केल डिवीज़न माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न। ठीक है, तो मेन स्केल डिवीज़न की वैल्यू तो पता है 0.1 सेंटीमीटर, लेकिन वर्नियर स्केल की वैल्यू कितनी, एक वर्नियर स्केल डिवीज़न की रीडिंग या वैल्यू कितनी है। तो उसके लिए हमें यहाँ क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी जाती है कि 9 मेन स्केल डिवीज़न मैचेस विद 10 मेन स्केल डिवीज़न। ठीक है, इसका मतलब है कि 9 मेन स्केल डिवीज़न, इसको SD लिख देता हूँ, इक्वल्स 10 वर्नियर स्केल डिवीज़न। हमें मेन स्केल डिवीज़न की वैल्यू पता है, एक मेन स्केल डिवीज़न 0.1 सेंटीमीटर है, हमें वर्नियर स्केल डिवीज़न की वैल्यू निकालनी है। तो वर्नियर स्केल डिवीज़न की वैल्यू होगी 9/10 मेन स्केल डिवीज़न। ठीक है, तो एक वर्नियर स्केल डिवीज़न की वैल्यू होगी 0.9 मेन स्केल डिवीज़न। ठीक है, तो या तो इसको ऐसे कर दें या बाद में भी लिखते तो चलता, ये 1 मेन स्केल डिवीज़न माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न,
और 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न जो है ना वो 0.9 मेन स्केल डिवीज़न की इक्वल है, 0.9 मेन स्केल डिवीज़न। ठीक है, तुम देख सकते हो ये 1 मेन स्केल है तो उसका 90% है ये वर्नियर स्केल। ठीक है, तो ये 1 मेन स्केल माइनस ये 0.1 मेन स्केल डिवीज़न और 0.1 एक मेन स्केल डिवीज़न कितना है, ये 0.1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो लीस्ट काउंट की वैल्यू 0.01 सेंटीमीटर आएगी। ये जो लीस्ट काउंट है ना ये वही जिसको हमने x बोला था, ये जो x है ये 0.01 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये वो मिनिमम रीडिंग है जो वर्नियर स्केल को यूज़ करके हम मेजर कर सकते हैं। अब यहाँ पे फिर से तुम देखो तो हम ये सारी चीज़ें, ठीक है, तो थर्ड से ये मैच कर रहा है, इसको और मैग्नीफाई कर देता हूँ। ठीक है, 4.3 है रीडिंग। अब जैसे इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, x यूनिट्स आगे बढ़ाते हैं, x का मतलब पता है। ठीक, अगर यहाँ से यहाँ तक पहली रीडिंग मैच करी, अगर वर्नियर स्केल की पहली रीडिंग अगर मैच करिए मेन स्केल से, इसका मतलब है 4.3 से x ज़्यादा, यानी कि 4.3 प्लस x, और x की वैल्यू है 0.01, तो हमारा आंसर होगा 4.31। अगर दूसरी रीडिंग मैच करिए मतलब 2x आगे गए, 4.3 से 2x, और x की वैल्यू 0.01 है तो 4.32 रीडिंग होगी, और यहाँ पर 4.33 रीडिंग होगी, 4.44 रीडिंग होगी। तो लीस्ट काउंट हम लिखते हैं 0.01 सेंटीमीटर, और रीडिंग लेने का तरीका मैंने एक्सप्लेन कर दिया। थैंक यू।